आपको पता है कि आज जेईई मेन का एग्ज़ाम हुआ था। जेईई मेन का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था, तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे फ़ोटो सामने आ रहे हैं जिसमें कि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग और एसओपी को फॉलो नहीं करा गया, सैनिटाइजेशन नहीं करा गया। तो काफ़ी सारे सेंटर्स, अलग अलग सेंटर पर अलग अलग सिचुएशन हुई। कई जगह जैसे यूपी में, एमपी में, तो यहाँ पर देखा गया कि कई जगह भीड़ भी हो गई। तो यार अभी तो सिर्फ मतलब शिफ्ट में हो रहा है ये जेईई मेन का एग्ज़ाम, पर आपको बताना चाहूँगा कि नीट का एग्ज़ाम जो है वो एक ही दिन में 18 लाख बच्चे देने वाले हैं। 17 से 18 लाख बच्चे देने वाले हैं। तो एक ही दिन में इतने सारे बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है नीट का। तो इसी को देखते हुए राहुल गांधी जी ने अभी ट्वीट करा है कि एरोगेंस मतलब गुस्सा, एरोगेंस इज़ मेकिंग देम इग्नोर द जेन्युइन कंसर्न्स ऑफ जेईई नीट एस्पिरेंट्स। तो जो जेन्युइन कंसर्न्स है, जो रियल प्रॉब्लम्स है, जो रियलिटी है, उसको इग्नोर करते हुए जो भाजपा गवर्नमेंट ने फैसले लिए थे कि जेईई और नीट को पोस्टपोन नहीं करेंगे, तो उसका जो इफ़ेक्ट अब देखने मिलेगा हमको आने वाले टाइम में। आप खुद ही देख लीजिएगा कि केसेस कैसे बढ़ेंगे। अब मैं तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि जेईई मेन और नीट का एग्ज़ाम तो करवाना ही है। किसी भी हालत में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किससे केसेस पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा आ पा रहा है या फिर नहीं आ पा रहा है। आज भी काफ़ी सारे बच्चों ने जो है एग्ज़ाम्स को मिस करा, क्योंकि उनके घर वाले ने अलाउ ही नहीं करा उनको जाने के लिए बाहर। और किसी भी तरह से अगर आपके भी घर वाले, तो वो आपको जब भी अलाउ करेंगे जब आपकी लाइफ रिस्क पे ना हो। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको 400-500 किलोमीटर जाना है, वो भी इस कोरोना टाइम में, तो आपके घर वाले भी अलाउ नहीं करेंगे। वो लोग हमारे लिए बच्चे की सुरक्षा पहले है और उसके बाद शिक्षा दूसरा है। यही बातें तो बाद में याद आएंगी।